समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पर तेज किया हमला। कांग्रेस को धोखेबाज करार दिया। कहा, कांग्रेस हमेशा अपने वायदे भूल जाती है। मुलायम सिंह यादव का दावा, अगले चुनाव में तीसरे मोर्चे की ही बनेगी सरकार। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें यूपी में, यूपी जो चाहेगा वही दिल्ली में होगा। मुलायम ने मोदी पर भी साधा निशाना। कहा, हर कोई मोदी मोदी चिल्लाता है लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं किया। मुलायम के दावे पर बोले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। शिंदे ने कहा, तीसरे मोर्चे की बात में दम नहीं, राहुल होंगे अगले प्रधानमंत्री। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बयान, मुलायम एक राजनेता हैं, उन्हें अपने विचार रखने का हक है। बीजेपी नेता बलबीर पुंज का बयान, मुलायम ने जो कहा वही पूरा देश कह रहा है। आज नरेंद्र मोदी से मिलेंगे अमेरिकी सांसद। गुजरात के साथ व्यापारिक रिश्ते और मजबूत करने पर जोर। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद अरुण शौक पर कर रहे हैं मुलाकात। टीम की अगुवाई कर रहे हैं। 2 दिनों तक अहमदाबाद में रुकेगा प्रतिनिधिमंडल। हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले में आज त्यागी बयानों से फिर हो सकती है पूछताछ। पहले भी हो चुकी है पूछताछ। रक्षा मंत्रालय से ताजा दस्तावेज हासिल करने के बाद सीबीआई त्यागी बंधुओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में। हो सकते हैं अहम खुलासे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ आज दाखिल कर सकते हैं नामांकन। उत्तरी पाकिस्तान के चित्राल से लड़ सकते हैं चुनाव। 4 जगहों को लेकर चल रही है अटकलें। कराची और इस्लामाबाद का भी नाम शामिल। करगिल के सहारे चुनावी नैया पार करना चाहते हैं जनरल। पाकिस्तान लौटते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले मुशर्रफ, करगिल की जंग पर है फक्र। पाकिस्तान लौटने के लिए हमारी किसी से नहीं हुई कोई डील। चीनी की कीमतों से सरकारी नियंत्रण हटाने की तैयारी है। आज मंत्री समूह की बैठक में होगी चर्चा। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन को झटका। सुरेनेली रेप मामले में केरल की एक अदालत ने भेजा नोटिस। शुक्रवार को होगी सुनवाई। ओडिशा में पूर्व कानून मंत्री रघुनाथ मोहंती की गिरफ्तारी की उठी मांग। महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा। मोहंती के खिलाफ उनकी बहू ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। दहेज के लिए प्रताड़ना देने का आरोप। बिजली पानी को लेकर दिल्ली में अनशन कर बैठे केजरीवाल की सेहत बिगड़ी। अनशन का आज 6वां दिन। डॉक्टरों की टीम ने केजरीवाल की सेहत की जांच की। अनशन के चलते शरीर में लगातार बढ़ रहा है कीटोन लेवल। दिल्ली विधानसभा में आज विपक्ष उठा सकता है बिजली पानी का मुद्दा। जोरदार हंगामे के आसार। संजय दत्त के बाद जस्टिस कारजू ने ज़ेबनिसा काजी को भी माफी देने की वकालत की। कहा, राष्ट्रपति और राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। बोले, मैं किसी के लिए हल्के में माफी की मांग नहीं कर सकता। 2 दिन अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि ज़ेबनिसा को भी माफी मिलनी चाहिए। कारजू ने ब्लॉग पर लिखा, ज़ेबनिसा की बेटी शगुफ्ता ने किया ईमेल। कारजू ने लिखा, ज़ेबनिसा का कुछ दिन पहले किडनी का ऑपरेशन हुआ है, ठीक से चल भी नहीं सकती, जेल में सजा काटना मुश्किल। पाकिस्तानी जेल में हुई भारतीय कैदी शमिल सिंह की मौत का मामला गरमाया। भारत ने पाकिस्तान के सामने उठाया मामला। पीड़ित परिवार जम्मू कश्मीर के साथ साथ केंद्र से भी नाराज। कहा, मामले को गंभीरता से नहीं लिया। शमिल सिंह के घर वालों की मांग, भारत सरकार पाकिस्तान पर कोट लखपत जेल के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का डाले दबाव। आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू का ऐलान, अब नहीं होगा सत्संग कार्यक्रम। एकांतवास में जाऊंगा। सूरत के अपने आश्रम में हुए सत्संग में बोले आसाराम, ये उनका आखिरी कार्यक्रम। पानी से होली खेलने को लेकर आलोचना पर बोले आसाराम। कहा, मेरे पास चमत्कारिक शक्ति, जब चाहूं कहीं भी बारिश करवा सकता हूं। होली पर पानी की बर्बादी के खिलाफ बोलने पर एक्टर सदाशिव आमरापुलकर से बदसलूकी। मुंबई के वर्सोवा थाने में लिखाई रिपोर्ट।
दिल्ली के अरबपति दीपक भारद्वाज मर्डर केस में 2 संदिग्ध शार्पशूटर पकड़े गए। नॉर्थ दिल्ली से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध बदमाशों ने स्कोडा कार को उसके मालिक के पास छोड़ा, दूसरी कार में फरार हुए। दिल्ली पुलिस को शक, किसी नजदीकी के इशारे पर शार्पशूटरों ने दीपक भारद्वाज को मौत के घाट उतारा है। फाइल मर्डर केस को सुलझाने में जुटी पुलिस फार्म हाउस में तैनात सुरक्षा गार्ड से भी कर रही है पूछताछ। दोस्तों के खंगाले जा रहे हैं कॉल डिटेल्स। पुणे में एक वकील की सरेआम पिटाई, हमलावरों ने हाथ तोड़ा, घायल वकील अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के करीबी कार्यकर्ता और नगर सेवक के बेटे पर लगा आरोप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली के कल्याणपुरी में खूनी होली, अनजान हमलावरों ने गोली मारकर की युवक की हत्या। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आपसी रंजिश का बताया मामला। बिहार के बेगूसराय में होली खेलने को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, एक ही परिवार के 3 लोगों को मारी गोली, की मौत। कानपुर में होली पर 8 परिवारों के घरों में मातम, गंगा में नहाने गए 5 लड़कों की डूबकर मौत। गंगा बैराज पर भी 3 लोगों की डूबकर मौत। झारखंड के चरवासा में भी होली पर मातम, तालाब में नहाने गए 2 छात्रों की डूबने से हुई मौत। झारखंड के सवाईमाधोपुर में एक परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत, घर के मुखिया ने प्रसाद में जहर खिलाकर मार डाला। दो दिन पहले दिल्ली के कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन के बाहर पति और ससुर को गोली मारने वाले शख्स की गाजियाबाद में पेड़ से लटकी मिली लाश। पुलिस को शक, आरोपी ने की खुदकुशी। मुंबई में अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में। पत्नी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराकर पुलिस को किया था गुमराह, पत्नी की हत्या कर शव को बोरी में भरकर मीठी नदी में फेंकने का इल्जाम। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के एक गांव में महिला से पंचायत सदस्य पर लगा बलात्कार का इल्जाम। आईपीएल में चेन्नई में होने वाले मैचों से श्रीलंकाई क्रिकेटरों को दूर रखने पर भड़के श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा। अगर श्रीलंकाई क्रिकेटर चेन्नई में नहीं खेल सकते तो उन्हें दूसरे शहरों में भी नहीं खेलना चाहिए। तमिलनाडु में श्रीलंकाई क्रिकेटरों के खिलाफ तेज विरोध, कोयम्बटूर में सड़क पर उतरे वकीलों की मांग, श्रीलंकाई क्रिकेटरों को पूरे देश में कहीं नहीं मिले खेलने का मौका। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जेसी राइडर कोमा में, बार के बाहर 4 लोगों ने बुरी तरह से पीटा, सर और फेफड़े में गंभीर चोट के बाद हालत नाजुक। 3 अप्रैल से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट के कुछ मैचों के कार्यक्रम में हो सकता है बदलाव, कर्नाटक विधानसभा चुनावों के मद्देनजर फैसला। विवाह के बंधन में बंधे क्रिकेटर यूसुफ पठान, मुंबई में अपनी मंगेतर आफरीन के साथ रचाई शादी, आज वडोदरा में रिसेप्शन। इंटरनेट की दुनिया के लिए बुरी खबर, अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला, सुस्त हुई ईमेल की रफ्तार, 5 देशों की साइबर पुलिस हड़ताल में जुटी। डर्बन में ब्रिक्स सम्मेलन की 2 अहम कामयाबी, $100 अरब का बनेगा इमरजेंसी फंड, बिजनेस काउंसिल हुआ लॉन्च। ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान डर्बन में प्रधानमंत्री ने की चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया से तोड़ा मिलिट्री हॉटलाइन संपर्क, दक्षिण कोरिया अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास से नाराज होकर लिया फैसला। पेरू में दर्दनाक बस हादसा, यात्रियों से भरी बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरी, 24 लोगों की मौत। उत्तरी आयरलैंड में बर्फबारी से जानवरों पर आफत, हजारों की मौत, हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जा रहा है चारा। उत्तर पूर्वी चीन में भी भारी बर्फबारी, हेलोंगजियांग प्रांत में भारी बर्फबारी के चलते एयरपोर्ट बंद। अमेरिका में सिएटल के पास भूस्खलन से भारी तबाही, 34 घरों को नुकसान, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
पुर्तगाल में बेरोजगारी के खिलाफ लोगों ने निकाला मोर्चा। सरकारी खर्चे में कटौती का जमकर विरोध। सरकार नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी। ब्राजील में डॉक्टरी पेशा कलंकित एक डॉक्टर पर गंभीर रूप से बीमार 7 मरीजों को मारने का आरोप। ब्राजील सरकार करा रही है मामले की जांच। आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रिहा। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर बाद बादल घिरे। यमला पगला दीवाना के सीक्वल का प्रोमो आज होगा रिलीज। सनी देओल जुटे फिल्म के प्रमोशन।